स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ 12th इकोनॉमिक्स में केंजियन थ्योरी से एक नया क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस है, वो टॉपिक है आपके पास शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कैसे आता है? इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आने के कारण है या तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए या इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जाए, तभी जाके इक्विलिब्रियम में चेंज आता है। पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक हैं और बड़ी अच्छी तरह से इन टॉपिक को, इन डायग्राम्स को समझ रहे हैं। अगर फील करते हैं कि हमें दोबारा समझना है, वीडियोस देख सकते हैं, पीछे जाकर दोबारा चला सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कोई छुटमुट प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ हम एक डायग्राम की शेप में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो है इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कैसे आता है। इस क्वेश्चन को एक नया नाम भी दे सकते हैं कि अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से ही इक्विलिब्रियम में चेंज आता है। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाएंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है सी प्लस आई। अब उसमें एडिशनल आई लगा देंगे तो आई से उसकी जो रेट है, जो टोटल है उसका, वो बढ़ जाएगा। आइए ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं जीडीपी। यहाँ हम ले सकते हैं इनकम को, जीडीपी को बेचने के बाद होता है इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट। कहीं जगह एम्प्लॉयमेंट लिया होगा, कहीं जगह नहीं लिया होगा, लेकिन क्योंकि केन्स की नज़र में आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों बराबर हैं, या तीनों नीचे लिखे जा सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पे क्या आएगा? ओ वाई एक्सिस पे आएगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्यों एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई रहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाना चाहेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई जो है, क्योंकि एडीएएस अप्रोच में हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एक स्ट्रेट लाइन होती है और 45 डिग्री के एंगल पर अपवर्ड होती है। ठीक है, ये हम केंजियन थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से आती है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस जीरो से शुरू नहीं होती, इस ओ पॉइंट से शुरू नहीं होती, जीरो से शुरू नहीं होती, मिनिमम कंजप्शन होता है। इसीलिए सी प्लस आई का मिश्रण है एग्रीगेट डिमांड, इसीलिए कम से कम मिनिमम सप्लाई जरूरी होती है। इसको और बढ़ा देते हैं आगे। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड दो टॉपिक, दो हुआ है ना यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट सी प्लस आई। ठीक है, और एएस को हम वाई का नाम भी दे देते हैं मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन ये आया कि इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आता है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ होता है उसको हम अगर नीचे ड्रॉ करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर ये काटती है, यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ काटेंगे वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें बताता है कि इस देश में इतना जीडीपी है। आपको पता है कि जितना जीडीपी है उसको बेचने में उतनी ही देश की इनकम है, और ये जीडीपी आया कहाँ से? एम्प्लॉयमेंट से। तो देश का जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो पॉइंट होता है, ये उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल जीडीपी लेवल, यानी इतना ही जीडीपी, फुल इनकम लेवल, या फिर हम कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आता है, जितना एम्प्लॉयमेंट होता है, जितनी लेबर लगाते हैं उतना ही प्रोडक्शन होता है। ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। जी हाँ, इसे इक्विलिब्रियम ई क्यों कह लो या ई कह लो। अब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कैसे होता है? जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी और इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो चेंज आएगा ही आएगा। मान लीजिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है 40 करोड़ रुपए आपने और इन्वेस्ट कर दिए, 40 करोड़ रुपीज। ठीक है, यहाँ मैं एडिशनल इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी मैं जब इस सी प्लस आई के अंदर डेल्टा आई जोड़ूंगा, डेल्टा आई क्या देते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट को, तो जाहिर है कि अगर इनका टोटल 100 करोड़ है, इस 40 करोड़ और जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 140 करोड़। ये मैंने एज्यूम किया है कि इन दोनों का टोटल कितना है? 100 करोड़। 100 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड है। जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई तो 40 करोड़ की और होगी, तो कितना हो गया? 140 करोड़। अब मान लीजिए कि ये 100 है, ये हमारी 100 के बराबर है। अब 40 के ऊपर बनेगी इसकी, 20 की, 40 जितनी मर्जी मान लीजिए। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो अपवर्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? एडी जो है वो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जो डेल्टा आई है वो अपना असर दिखाएगा, अर्थात एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ काटेंगे तो नया इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ, तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम आ गया बेटा। ये नया इक्विलिब्रियम E1 के नाम से दिखाइए। जी हाँ, E1 के नाम से दिखाइए। तो जो नया एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड यहाँ नहीं काट रहे हो, ठीक है, ये यहाँ काट रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। इस तरह से जो है इक्विलिब्रियम में शिफ्ट
आ जाता है। इक्विलिब्रियम में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो यहाँ था वो यहाँ पर आ चुका है, शिफ्टिंग आ चुकी है। और इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता था। अगर 1% मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बजाय मैंने इन्वेस्टमेंट कम कर दी, अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बताया कि जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाता है, ये अपवर्ड आगे की तरफ चला गया इक्विलिब्रियम। अब ये भी हो सकता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट को घटा दूं तो क्या होगा, डेल्टा आई की बजाय हम ये कह देते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट को कम किया है तो सी प्लस आई का जो टोटल है वहाँ माइनस की हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। मान लो 40 से कम किया है, ये नेगेटिव है 40 से अगर कम कर ले तो हमारे पास क्या रहेगा 60। अब एडी क्या हो जाएगी, एडी घट जाएगी, न्यू एडी की डिमांड घट जाएगी। ये आपकी एडी 1 थी, ये एडी ई आया था। अगर मैं एडी की डिमांड घटा लूँ तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा एडी 2, क्योंकि अब सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई आ गया। माइनस डेल्टा आई का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को हमने घटा लिया, इन्वेस्टमेंट को हटा लिया तो इक्विलिब्रियम से पहले इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा E2 पे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ काट रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ काट रहे हैं, ठीक है 2 वाले। यहाँ तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पहली वाली पोजीशन पे काट रहे थे, ये फॉरवर्ड पोजीशन थी जो मैंने आपको AD1 और AS1 बताई थी मैंने आपको। तो इस तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई जा रही है, तो ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। और अगर हम इन्वेस्टमेंट घटाते हैं तो ये शिफ्ट होकर पीछे आ जाता है। इस दोनों ही बातों को अच्छी तरह समझ लें। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट घटाने से वो बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा।